आका व मौला महबूब खुदा ताजदार मदीना सुल्तान अंबिया इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुनून कर दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। कोई इंसान उस दम तक मुसलमान हो नहीं सकता, कोई इंसान उस दम तक मुसलमान हो नहीं सकता, नबी के नाम पर जो दिल से कुर्बान हो नहीं सकता। जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद में सर कटाने को तैयार झुकाने को तैयार नहीं। नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही झूम जाते हैं। कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी, कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। सबसे पहले पैदा होने वाले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, फिर उनकी वाइफ असली से अल्लाह ताला ने बीवी हवा को पैदा किया। वह दोनों जन्नत में रहते थे। शैतान के बहकाव में आकर उन दोनों ने अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी की और उस दरख्त का मजा चख लिया। इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया। जमीन पर इंसानों की यह पहली जोड़ी थी। दुनिया जिस कदर भी इंसानी सब आदमी की औलाद है, इसी वजह से हम आदमी कहे जाते हैं। इंसानों की आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई वह जमीन पर फैलते गए, मुख्तलिफ नस्लें कबीले में बनते गए, अलग अलग इलाकों और खित्तों में लोग बसते गए। इस तरह गांव शहर मुल्क बनते गए। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है, उसे भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। अल्लाह एक है, न इसका कोई भाग है न कोई बेटा, वह सारी कायनात का खालिक है। चांद, सूरज, सितारे, आसमान, जमीन, फल और फूल, गर्द का आसमान व जमीन में जो कुछ भी है सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से पैदा किया है। फरिश्तों और जिन्नों को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को बहकाने का सिलसिला शैतान ने जारी रखा। शैतान ने इंसानों को आपस में लड़ना, झगड़ना, गाली गलौज करना, झूठ बोलना, कमजोरों को सताना, दूसरों की तलबी करना और सबसे बढ़कर अल्लाह की जात में दूसरों को शरीक ठहराना सिखाया। अपने हाथ से बनाई हुई मूर्तियों और बुतों को पूजना सिखाया। दरख्तों, पहाड़ों, नदियों, झरनों, सूरज और सितारों, यहाँ तक कि जानवरों की इबादत करना भी शैतान ने अल्लाह के बंदों को सिखा दिया। अल्लाह ताला ने इंसानों को सही और सच्चे रास्ते पर लाने के लिए अपने पैगंबर और रसूल भेजे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैगंबर थे। फिर अल्लाह ने जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं, हर खित्ते, हर नस्ल, हर कौम में पैगंबर भेजे। एक अल्लाह की इबादत करने और इंसानों को नेक रास्ते पर चलने की हिदायत करते थे। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने अपने मखलूकात की हिदायत के लिए 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजा। ये तमाम पैगंबर मासूम और गुनाहों से पाक होते हैं। हर नबी अपने जमाने में सारी दुनिया से अफजल होते थे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। दुनिया में बहुत से नबी आए और इंसानों को नेकियों की तरफ बुलाते रहे। जब बुराइयां बेहद बढ़ गई तो सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो तमाम नबियों और रसूलों से अफजल है, जो खूबियां दूसरे पैगंबरों में थे, वो सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो तमाम नबियों और रसूलों से अफजल है, जो खूबियां दूसरे पैगंबरों में थे, वो सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जमा करके अल्लाह ताला रसूल करीम को खातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी बनाकर सारी मखलूकात के हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सल्लल्लाहु
अस्सलाम वालेकुम।